अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग ट्यूबिंग। ओके, तो आज की वीडियो में जो है ना बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं डायलॉग्स के अंदर राइटिंग कैलकुलेशन किस तरीके से करना है क्या नहीं उसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी अपने पास यहाँ पे ऑटोकैड का प्लान है। इसके अंदर जो है ना थोड़ी बहुत चीज़ें हम चेंज कर लेंगे। लाइक हम लोगों के जो डायमेंशंस वगैरह है सारे हम लोग यहाँ पे ओके डिलीट कर लेंगे। देन अब देखो डायलॉग्स में आने के बाद हम लोग लास्ट टाइम ये प्रोजेक्ट बना लिया ऑटोकैड के अंदर एंड इसको सेव कर लिए थे 2010 के अंदर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे डायलॉग्स के अंदर ये प्रोजेक्ट को यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन दिए हुए है DWG एंड DXF इम्पोर्ट। ठीक है, अगर आप लोगों ने जो ना मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो वो वॉच कर लेना। उसके अंदर मैं जो ना डायलॉग्स को कैसे इंस्टॉलेशन करना क्या नहीं उसके सारी चीज़ें जो ना मैं स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ। तो देखने के बाद जो ना आप ये देखे तो आपको जो ना जल्दी सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाती है। तो सबसे पहले आप जो है ना इम्पोर्ट पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, एंड ऑलरेडी हमारे पास लोकेशन अवेलेबल है तो यहीं पे अपने पास कैट फाइल फॉर डायलॉग्स यहाँ पे अवेलेबल है। हम इसको यहाँ पे ओपन कर लेंगे। एंड एक और चीज़, अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे देखो एक एरर आ रहा। बेसिकली हम लोग हायर वर्जन में सेव किए शायद उसके लिए प्रॉब्लम दे रहा। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट एस अपनी फाइल को यहाँ पे 2018 की जगह 2010 के अंदर यहाँ पे मैं सेव करके रिप्लेस कर देता हूँ। ओके, देयर वी गो। अब मैं यहाँ पे एक और बार कंस्ट्रक्शन के अंदर से ड्राइंग के अंदर से यहाँ पे इम्पोर्ट DWG एंड यहाँ पे फाइल को हम ओपन कर लेंगे। तो विदाउट एनी एरर हमारे पास यहाँ पे क्या है फाइल ओपन हो गई। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है इसके अंदर। सबसे पहले हमारे को क्या करना है, ऑटो कैड के अंदर जो यूनिट्स दिए हुए हैं वही यूनिट को हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे कि ऑटो कैड के अंदर अगर हम UN एंटर यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे यूनिट हमारे पास अवेलेबल है मिलीमीटर्स। ठीक है, तो हम क्या करना डायलॉग्स के अंदर भी जो हमारे पास यूनिट्स जो आ रहा है यहाँ पे सेंटीमीटर आ रहा, हम इसको यहाँ पे मिलीमीटर के साथ रिप्लेस कर लेना। रिप्लेस करने के बाद हमारा जो ड्राइंग है एग्जैक्ट एक्चुअली में जो उसका साइज है क्या नहीं वो यहाँ पे विजिबल हो जाता। ओके, अब सारी चीज़ें होने के बाद हमारे को क्या करना है, हमारे ड्राइंग को 3D रेंडर के अंदर देखना है। तो 3D में देखो यहाँ पे इस तरीके से विजिबल हो रहा एंड आप जो है ना माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके इस तरीके से पूरी ड्राइंग को ऑर्बिट कर सकते। ओके, एंड नॉर्मली जूम इन जूम आउट आपके पास अवेलेबल है। राइट क्लिक आपके पास ऑप्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास फ्लोर प्लान के अंदर एंड यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के अंदर आपके पास एक ऑप्शन है। ठीक है, क्या ऑप्शन है, साइट बोल के एक ऑप्शन है। अब साइट के अंदर यहाँ पे फर्स्ट वाला एक्शंस के अंदर ड्रॉ न्यू बिल्डिंग इस पे क्लिक करो एंड यहाँ पे इसके चारों या फिर आउटर बॉर्डर अपने को क्रिएट करना है सबसे पहले। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करें, ये सेकेंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, ये फिफ्थ एंड ये सिक्स्थ। ये होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे वापस से नहीं क्लिक करना है, सीधा सीधा राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा, आपके पास है क्लोज पॉलीगॉन। ये क्लोज पॉलीगॉन पे आप क्लिक करो। क्लिक करने से आपका पूरा जो बॉर्डर रहेगा यहाँ पे जनरेट हो गया। अगर इन केस आपका आउटर कहीं पे समझ लीजिए इस तरीके से आ रहा है, कहीं इस तरीके से आ रहा, तो हम इसको लेफ्ट क्लिक होल्ड करके एक्चुअल कहाँ पे रिक्वायर्ड है हमारे को पॉइंट हम वहाँ पे ऐड इन कर सकते हैं। एंड आप जैसे यहाँ पे 3D में आ रहे, चेक दिस आउट, आपका जो है मॉडल यहाँ पे 3D में कन्वर्ट हो गया। हम लोग साइट के अंदर देख लेंगे। साइट के अंदर आप देख सकते हैं तीन आपके पास ऑप्शन है, साइट है एंड आपके पास बिल्डिंग है, यहाँ पे आपके पास है स्टोरी। ठीक है, तीनों ऑप्शन में हम देख सकते हैं। अब हम लेवल पे आने के बाद हम अपने मॉडल को यहाँ पे जो है ना स्टोरी के अंदर से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, या फिर आप नई सिलेक्शन करें तो यहाँ पे अपने पास एक ऑप्शन है प्रॉपर्टीज का, यहाँ पे है स्टोरी हाइट जो आ रहा 2.8 मीटर, हम लोग इसको 3 मीटर यहाँ पे कर लेंगे। मीन्स स्टोरी हाइट मीन क्या है आपके पास बेसिकली वॉल की हाइट कितनी होना है। एंड यहाँ पे एक फ्लोर दिए हुए हैं जो अटैच्ड है, अगर 3D में अगर हम आए तो यहाँ पे बॉटम में चेक दिस आउट, ये हमारा फ्लोर है। ये फ्लोर का थिकनेस 0.2 है, आप चाहते हैं यहाँ पे 0.6 0.3 यहाँ पे इसको एडजस्टमेंट कर सकते। ठीक है, ओके, होपफुली ये क्लियर है आपको। अब ये होने के बाद अब हमारे तो बस एक्चुअल में ये वाला रूम सेपरेट होना है, ये वाला रूम सेपरेट होना है, बट 3D में आने के बाद यहाँ पे पूरे का पूरा बॉटम से टॉप से सॉलिड दिख रहा। अब ये चीज़ को कैसा करेक्शन करना, आ जाओ लेवल पे आने के बाद कंस्ट्रक्शन के अंदर से हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा ड्रॉ न्यू बिल्डिंग ले ले। ओके, ये ऑब्जेक्ट को हमें क्लिक करना है बॉर्डर को,
क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने पास ऑटोमेटिकली ऑप्शन ओपन होता है पे ड्रॉ न्यू इंडोर कॉन्टूर, ठीक है। इंडोर कॉन्टूर पे जाने के बाद हम लोगों को क्या करना, रूम के इनर के पॉइंट्स यहाँ पे सिलेक्शन करना, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बेसिकली 4 पॉइंट्स यहाँ पे यूज़ किया हूँ, ठीक है। आप भी सेम 4 पॉइंट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सॉरी, शायद वो कोई बंदे पटाखे उड़ा रहे हैं मेरे घर के पास। नॉइस अगर कुछ आपको बैकग्राउंड नॉइस हो रहा है तो प्लीज़ इग्नोर कर लीजिए, ठीक है ना। बेवकूफ लोग यार, शिट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ इंडो और कॉन्टूर पे क्लिक करने के बाद चारों पॉइंट्स ऐड कर लिया। यहाँ पे राइट क्लिक कर लो एंड यहाँ पे करो क्लोज पॉलीगॉन। अब जैसे ही मैं 3D के अंदर आ गया, चेक दिस आउट, अपना जो रूम है यहाँ पे कम्प्लीटली क्रिएट हो गया, ठीक है। सेम पॉइंट आप आ गए यहाँ पे एंड आपके बॉर्डर को जो है ना सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है ड्रॉ न्यू इंडोर कॉन्टूर, इस पे क्लिक कर लो एंड फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड यहाँ पे फोर्थ पॉइंट एंड आपको राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे क्लोज पॉलीगॉन, ठीक है। अगर आपके पास सेम चीज़, अगर यहाँ पे पॉइंट्स कुछ आगे पीछे हो रहे हैं तो सेम हम उसको करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे, देन सेम चीज़ हम यहाँ पे जो ना इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो तीनों रूम्स कंप्लीट होने के बाद इसका जो फाइनल जो आउटपुट है 3D के अंदर चेक करो, कुछ इस तरीके से विजिबल हो रहा, जिसके अंदर हमारा रूम 1, रूम 2 एंड रूम 3 यहाँ पे विजिबल हो जा रहा। तो लेवल पे आ गए, हम ये टेक्स्ट को छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे स्टोरी हाइट दिए हुए है, बैकग्राउंड दिए हुए है, मीन्स हम लोग जो है ना जो टेक्स्ट वगैरह जो रहेगा उसका हम लोग साइज़ यहाँ पे शायद कम नहीं कर सकते। चलो खैर, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हम लोग अपने तीनों रूम क्रिएट कर लेने के बाद नेक्स्ट हम आपको क्या करना है, इसके अंदर डोर्स एंड विंडोज प्लेसमेंट करना है। नेसेसरी नहीं है बट फिर भी एज रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम काम कर लेंगे, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन रहेगा अपैरेटस। अपैरेटस में जाने के बाद यहाँ पे जो है ना आपके पास ऑप्शंस रहेंगे बेसिकली ड्रॉ न्यू बिल्डिंग ओपनिंग्स बोल के, ठीक है। आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने से पहले आपको यहाँ पे एक्शन के अंदर चीज़ को सिलेक्शन करना है, क्या चीज़ आपको रिक्वायर्ड है एंड उसके क्या डायमेंशंस रहेंगे सारी चीज़ें। तो वो चीज़ को लेने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट में जाना है एंड यहाँ पे मेरे पास डोर्स एंड विंडोज़ अवेलेबल है। आप चाहे तो कैटलॉग्स भी चेक कर सकते हैं इफ़ अवेलेबल, अदरवाइज हम ऑब्जेक्ट के अंदर से जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डोर को सेलेक्ट कर लिए, करने के बाद हाइट हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं 2.1 मीटर, विड्थ रहेगा अराउंड 1 मीटर एंड डेप्थ रहेगा हमारा बेसिकली ओके प्री डिफ़ॉल्ट ले ले रहा, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है ड्रॉ न्यू बिल्डिंग ओपनिंग, ओके। ये ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद अब मेरे को डोर को इधर से क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्लिक कर दिया एंड यहाँ पे मेरे को जो है ना 1 मीटर होना है, तो मैं अंदाजे पे यहाँ पे ले लेता हूँ। लेने के बाद यहाँ पे हम लोग इसका जो डेप्थ है 1 मीटर यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, ठीक है। डिफाइन कर देने के बाद यहाँ पे हमारा जो डोर है बेसिकली 1 मीटर का यहाँ पे हो गया क्या, नहीं हो गया, तो सिलेक्शन कर लेंगे 1.0 मीटर एंड ये रहेगा थोड़ा राइट डायरेक्शन के अंदर, तो यहाँ पे हम मूव कर लेंगे इसको लिटिल बिट राइट। तो 3D में आने के बाद चेक दिस आउट, अपना यहाँ पे डोर क्रिएट हो गया। तो हम जो है ना फ्लोर प्लान के अंदर यहाँ पे आने के बाद कंस्ट्रक्शन के अंदर से हम अपैरेटस में चले गए। सेलेक्ट के अंदर जाने के बाद ऑब्जेक्ट्स के अंदर से डोर ले लिए। लेने के बाद यहाँ पे आपके पास है ड्रॉ न्यू बिल्डिंग ओपनिंग, इसका हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट एंड यहाँ पे सेकंड पॉइंट यूज कर ले रहे। यूज करने के बाद हम यही डोर को सिलेक्शन कर लिए एंड हाइट हमारे को होना है 1.2 मीटर, विड्थ हमारे को होना है 1.2 मीटर। हम यहाँ पे सारी चीज़ों को ऐड इन कर सकते हैं। इन केस ऑफ मिरर अगर ये आपके वॉल के अंदर यहाँ पे कुछ इस तरीके से मूव हो रहा, देन हम लोग जो है यहाँ पे मूव कमांड का यूज करके डायरेक्शन वाइज हम इसको इजीली सेटअप कर सकते हैं। एंड 3D में समथिंग इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से विजिबल हो रहा। देन हम लोग लेवल पे आ जाएंगे एंड उसके बाद जो है ना मेरे को ये रूम 3 के लिए भी डोर देना है। तो हम क्या करेंगे, रूम 3 के लिए जो है ना बेसिकली डोर ये फेस पे प्रोवाइड कर देंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है, ठीक है ना। सिंपल, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट रैंडमली ऐड कर लीजिए। बाद में हम ये डोर को सेलेक्ट कर लेके विड्थ यहाँ पे रखेंगे 1.2 मीटर एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको सिलेक्शन करके मूव कर सकते हैं। अगर ओके है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे डोर छोटा इसलिए लिए क्योंकि रूम छोटा है, ये दो रूम्स बड़े हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे 1.2 एंड यहाँ पे 1.2 का हम डोर यूज करें। बाकी हाइट जो रहेंगी डोर की वो इक्वल रहेंगी, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद
लास्ट एक चीज़ पे काम कर लेंगे, देन आज का सेशन यहीं पे क्लोज कर देंगे, क्योंकि देखो मैं जो है ना सेशंस को बहुत ज़्यादा बड़े नहीं रखने वाला हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट के बीच में ही सेशन रहेगा, ताकि आपको भी कंफर्टेबल रहना, आप भी ये सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकना, एंड कुछ डाउट्स रहे तो इंशाल्लाह हम लोग आगे के सेशन में उस चीज़ को क्लियर कर सकना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सेम सिलेक्शन के अंदर से हम यहाँ पे विंडो सिलेक्शन कर लेंगे एंड ड्रॉ न्यू बिल्डिंग ओपनिंग। हम यहाँ पर एक विंडो ऐड कर लेंगे एंड सेम चीज़ हम विंडो को सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे 1.2 मीटर हम लोग हाइट दे देंगे एंड 1.2 हम लोग यहाँ पे विड्थ दे देंगे एंड उसके बाद जो सील हाइट जो हमारे पास अवेलेबल है वो रहेंगी 0 पॉइंट हमारे पास 9 मीटर। एंड जैसे हम 3D में आ गए, चेक दिस आउट, हमारे यहाँ पे विंडो क्रिएट हो गई। हम चाहे तो विंडो के विड्थ को 1.5 तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके, तो ये रूम 1 के अंदर विंडो कंप्लीट हो गई, तो रूम 3 के अंदर हम यहाँ पे दे देंगे एंड रूम 2 के अंदर हम कोई एक फेस पे यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यहाँ से यहाँ पर एक और विंडो हम ऐड कर लिए रूम 3 के अंदर एंड विड्थ ऑलमोस्ट सेम रहेगा 1.5 मीटर, हाइट भी ऑलमोस्ट सेम रहेंगी 1.2 मीटर एंड सिल हाइट रहेंगी 0.9 मीटर एंड हम यहाँ पे 3D में इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, चेक दिस आउट। ओके, एक और चीज़, अगर हम आपको विंडो का थोड़ा बहुत अलाइनमेंट चेंज करना है देन इजीली हम यहाँ पे इसको डायरेक्शन वाइज यहाँ पे मूव कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, तो लास्टली रूम 2 के अंदर एक विंडो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ड्रॉ न्यू बिल्डिंग ओपनिंग्स। फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, हम यहाँ पे जो विंडो रहेंगी इसको अराउंड 2 मीटर तक हम एक्सटेंड कर लेंगे, थोड़ा बड़ा रहने देंगे एंड 0.9 सेल हाइट हमारी कॉमन रहेंगी एंड इसमें जो फ्रेम जो डेप्थ आ रहा है 0.12 वो हम उतना ही रखेंगे, उसको हम चेंज नहीं करने वाले हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हो गए, डोर्स हो गए, विंडोज़ हो गए, सारे रूम्स को हम लोगों ने कंप्लीटली क्रिएट कर लिए। अब ये चीज़ होने के बाद नेक्स्ट हम इसके अंदर जो है ना फर्नीचर्स भी ऐड कर सकते हैं, कलर्स ऐड कर सकते हैं एंड सीलिंग स्लैब सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बट हम इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना काम रहेगा, जैसे कि लाइटिंग कैलकुलेशन किस तरीके से करना, उसके बारे में हम ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे कि हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा लाइटिंग कैलकुलेशन के अंदर एंड सीलिंग कैसे ऐड करना उसके बारे में। तो लाइटिंग के लिए हमारे पास लाइटिंग के ऑप्शंस है, यहाँ पे सारे डिटेल्स अपने पास अवेलेबल रहेंगे, तो सारी चीज़ों को कैसे एग्जीक्यूट करना, कैसा उनको यूज़ करना, क्या नहीं, उसके बारे में इंशाल्लाह पूरा डिटेलिंग में देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।